बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फा अल्फी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से मुझे इजाज़त मिली है तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और एक अच्छी यानी आज मुआशियात पे ये एक मज़मून है, वो मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन इसमें दो बादशाह का भी ज़िक्र आता है। एक हुमायूं बादशाह था और एक दूसरा जो है बच्चा सिक्का था। उसके बारे में बड़ा दिलचस्प वाक़या है, आप सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अल्लाह ताला ने कुदरत के ख़जानों में बहुत सी नेमतें छुपा रखी हैं जिनको दरियाफ्त करके हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। रोज़ अव्वल से इंसान इन ख़जानों की खोज में लगा हुआ है। कुदरत के इन राज़ों को ढूंढ कर निकालना दरियाफ्त कहलाता है। जबकि इंसान अपनी काविश और अक्ल शूर को बुकार लाकर कोई नई चीज़ बनाता है तो उसे ईजाद कहा जाता है। इन ईजादात में तमाम तर मशीनरी सर फहरिस्त है। इसके अलावा अपनी अक्ल को बरूए कार लाकर और भी कई ईजादात हैं, जैसा कुछ दाइयाँ, कबल, माल्टे और मौसमी के बीजों की पैवंदकारी के तरीके से एक पौधा उगाया गया जिसका फल इन दिनों फलों की खसूसियत का हामिल है। दोनों फलों की खसूसियत का हामिल है। इसे आम ज़बान में फ्रूटर कहते हैं। इस तरह की ईजादात के लिए अगर हम दौरे माजी में जाएं तो उस वक़्त की असल ज़रूरत हमें करेंसी यानी रुपए की ईजाद नज़र आती है। ये बहुत ही अहम मसला था। अब हम रुपए की तारीख़ के बारे में बात करते हैं। करेंसी नोट की ईजाद तो पुरानी नहीं है। फिर माजी में कौन सा ऐसा तरीका था कि लोग इससे अशिया की खरीद फरोख्त करते थे। इसलिए अगर हम माशियात की तारीख़ का मुताला करें तो एक बात नज़र आती है कि इब्तिदा में लोग अशिया के बदले अशिया का तबादला किया करते थे। मसलन अगर कोई आदमी गंदम उगाता है तो अपनी गंदम के बदले किसी दूसरे आदमी को देकर चावल काश करता है उसे चावल ले लेता है। इस तरह वह अपनी ज़ेर काश अशिया की मदद से दीगर अशिया का तबादला कर लेते हैं। इस तरीक़ेकार को तबादला सिस्टम कहते हैं। यह निज़ाम आज से तकरीबन 3000 पहले राज था, लेकिन यह हर आदमी के लिए मौज़ूई नहीं था। क्योंकि चावल और गंदम का ज़ख़ीरा किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी सब्ज़ी या फल की पैदावार करता है तो वो इसे अपनी पैदावार के बदले सिर्फ़ उस वक़्त तक अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीद कर पाता है जब तक वो सब्ज़ियाँ और फल काबिल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनका ज़ख़ीरा करना मुमकिन ना था, तो वो तबका जो फल और सब्ज़ियाँ काश करता था इंतहाई परेशानियों में था। उनकी ज़रूरत की एक नई चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जिससे सब यकसां मुस्तफ़ीद हो सकें। लिहाजा मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए गए। इनमें से कई किस्म की दातें, जानवरों की खालें, तंबाकू वगैरह को एक यकसां तरीके से ख़रीद व फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर ये भी गल सड़ जाता, फिर ख़राब हो जाते। तो इसी से सिक्कों के इस्तेमाल की इब्तिदा हुई। सिक्के की इब्तिदा का मूजद निज़ाम सिक्का को कहा जाता है। बहुत से लोग इस कहानी से वाक़फ़ होंगे। हिंदुस्तान दरिया जमुना के किनारे एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। पेशे के एतबार से वो माशकी था और अपनी चमड़े से अपनी मश्क से लोगों को पानी पिलाता था। यही इसका ज़रिया रोज़गार था। उस वक़्त दिल्ली में हुमायूं बादशाह का जाओ जलाल कायम था। एक दिन खुदा की तरफ से कुछ यूँ हुआ कि बादशाह हुमायूं की सुल्तानत पर शेरशाह सूरी ने हमला कर दिया और उसकी फ़ौजों को पसपाई की बिना पर बादशाह हुमायूं दिल्ली से फ़रार हो गया। चूँकि शेरशाह सूरी के सिपाही उसके ताक़ुब में थे, बादशाह हुमायूं जमुना की तरफ आ निकले और जान बचाने के लिए खातर दरिया में छलांग लगा दी। ऐन उसी वक्त निज़ाम भी वहाँ आ गया। जब उसने एक आदमी को डूबते हुए देखा तो उसकी जान बचाने की खातर दरिया में छलांग लगा दी और इन्हें दरिया से निकालकर अपने घर ले आया। वहाँ उसने बादशाह की खूब खिदमत की।
हुमायूं बादशाह ने इसकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ और उससे कहा, निज़ाम कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो अपनी सुल्तानत दोबारा पाने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। निज़ाम ने बड़े अदब के साथ दरख्वास्त की कि जनाब मुझे एक दिन का बादशाह बना देना। बादशाह ने इसकी बात मंजूर कर ली। फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने बादशाह हुमायूं को उसकी सनत जाओ जलाल के साथ वापस लौटा दी। बादशाह ने अपना वादा खूब याद रखा। एक दिन के लिए निज़ाम को मुकम्मल इख्तियारात के साथ एक दिन के बादशाह मुकर्रर कर दिया। ये तय पाया कि आज अगर बादशाह निज़ाम किसी बात का हुक्म देंगे तो वो बाद में भी नाफिज रहेगा। निज़ाम सर पे ताज रखे एक दिन की शाही तख्त पर जमान हो गया, लेकिन बस एक ही दिन था। देखते ही देखते दिन गुजर गया। अब निज़ाम ने सोचा मैं तो कुछ नहीं कर पाया। उसकी बादशाह के आखिरी कुछ पल बाकी थे। चुनांचे उसने अपने इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए हुक्म जारी किया कि आज से मुल्क में चमड़े के सिक्के नाफिज होंगे। इसी तरह उसने अपने तबके को एक ही पल में अमीर तरीन बना दिया। सब मशकियों ने अपनी अपनी मशकें जो उनकी थी उनसे सिक्के बना डाले, जो कि आइंदा भी राइज रहे। इन सिक्कों को मुकम्मल तौर पर मुल्की करेंसी के तौर पे और हर तरह की खरीद फरोख्त के लिए माना गया। इसके बाद मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ दाँतों के सिक्के इस्तेमाल हुए। इसमें कांसी का सिक्का राइज है। इन सिक्कों की बनावट में जो धात इस्तेमाल की जाती है उसकी कीमत इतनी ही होती है जितना कि सिक्के की होती है। मसलन अगर हम 5 रुपये के सिक्के की बात करें तो इसकी मकदार इतनी नहीं होती, कांसी की मकदार इतनी इसमें नहीं होती जितने का वो सिक्का है। अगर हम इस सिक्के को बाज़ार में दाँत की हैसियत से फ़रोख्त करें तो वो 5 रुपये का ही फ़रोख्त होगा। इसके अलावा दौर जदीद में करेंसी नोट और एतबार ज़र गर्दिश में है। किसी भी मुल्क में करेंसी नोट छुपाई का दारोमदार उस मुल्क में मौजूद सोने चांदी और के ज़खायर और मादनियात तेल की ज़खायर पर मबनी होता है। यानी जितनी मालियत का ज़खायर हो मौजूद होंगे उसी मुनासबत से नोट छापे जाएंगे। आज हम दुनिया में मार ना खा रहे होते इन्हीं अशिया के ज़खायर की बना पर मुल्क में महंगाई या फिर चीज़ें सस्ती होती हैं। अब हम एतबार ज़र की बात करते हैं। ये एक खुद साख्ती निज़ाम या हकीकत है। मईशत को चलाने के लिए बैंकों की तदबीर प्राइस बॉन्ड और चेक वगैरह एतबार ज़र कहलाते हैं। बज़ाहिर तो हमारे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि वो जितनी मालियत का बॉन्ड है किसी से भी उससे के बदले में कीमत वसूल कर सकते हैं। एतबार ज़र की तरसील से अज़ाफ़ी पैसा बैंकों के पास चला जाता है और वो इस पैसे को कर्ज़ों की अदायगी में इस्तेमाल करते हैं। इस मुनासबत से अगर मुल्क में मौजूद मादनियात के मुकाबले में करेंसी नोट की मकदार ज़्यादा हो जाए तो बैंक्स उन पर प्राइस बॉन्ड की कीमत बढ़ा देता है और लोग इनाम वसूल के लिए उस प्राइस बॉन्ड को ख़रीद लेते हैं। इस तरह अज़ाफ़ी रकम एक मदद के लिए बैंकों के पास वापस चली जाती है और यूँ ये हुकूमत किसी हद तक कामयाबी के साथ निज़ाम मईशत चलाती है। मेरे प्यारे बहन भैया और बच्चों, आपने देखा अगरचे ये खुश्क मज़मून है, मईशत का है, लेकिन जो इसके मतलब जानते हैं वो ही इसके बारे में समझ सकते हैं। बहरहाल आम आदमी भी अगर पढ़े तो उसे इससे इस्तेफ़ादा कर सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने चाहा तो मैं कल फिर हाज़िर हूँगा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद वाली साहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।